तो सम नंबर 19 करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्लास नंबर 3 डे 3 अभी स्टार्ट करेंगे। जैसे वर्किंग तुम लोग बनाते हो ऐसे बना लो, जो जो वर्किंग बनाते हो जैसे बनाते हो ऐसे बना लो। उन्नीस नंबर सम करा रहे हैं। टोटल 8 कॉलम्स होता है। जैसे जैसे जो जो लिखते हो करो। वर्किंग नोट, डेट, particulars, nominal value, cost, sale value, interest received, interest paid, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये तुम लोग ऑलवेज करते हो, वही करेंगे। सम नंबर 19 ये वर्किंग कर रहे हैं। ये डे 3 का क्लास है। तो इसका पहले 2 वीडियो जिसका प्रॉब्लम है अगेन देख लोगे, सारा सम किया हुआ है। आज जो जस्ट होमवर्क सब तुम लोग का जो जो हो गया वो नहीं है। An investment company purchased on 1st January 17 1012% Calcutta Port Trust bond of 100 each at rupees 104 calm interest plus brokerage plus other expense, ये भी बोल दिया। ऐसे बोला इंटरेस्ट हाफ ईयरली मार्च और सितंबर देता है ना। तो 1 जनवरी में लिखो 1117 परचेज 1000 मतलब 1 लाख, 1000 मतलब 1 लाख करेंगे। वर्किंग में जाएंगे 1117 परचेज 1000 इंटू 104 1,04,000, वो भी कम। एड ब्रोकरेज 1/4 मतलब 0.25, 1 लाख का 0.25% कितना हो रहा है 250। देख लो एक बार। और एक्सपेंस जब होगा कैलकुलेटर चलाओ, एक्सपेंसेस 240 बोला, 240 1,04,490 काम इंटरेस्ट है, लेस इंटरेस्ट पेड होगा। ये होगा 1 लाख इंटू 12%। लास्ट इंटरेस्ट डेट कब है मार्च और सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3/12 3,000 रुपया। तो ये होगा 1,01,490 रुपया। किसी का कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन पूछो। इस अदरवाइज लास्ट डे ऐसा सम हुआ है। यहाँ पे नया आया एक एक्सपेंस इंक्लूड हुआ है। तो 1,01,490 तुम कॉस्ट कॉलम में लिखो और इंटरेस्ट पेड में 3,000 और इंटरेस्ट पेड में 3,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट
ऑन 1 जून, इसके बाद 1 जून दिया, सितंबर मार्च का आएगा, पहले मार्च का इंटरेस्ट होगा 6 महीने का, मार्च का पहले हो रहा है 31 मार्च 17, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,12%, 6/12, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। नेक्स्ट डेट 1 जून में फॉर द लॉट ऑफ 600 साज बॉन्ड 99 में खरीदा, 1617 परचेज 600 मतलब 60,000, फेस वैल्यू नॉमिनल 60,000। तो हम लोग का लास्ट इंटरेस्ट डेट मार्च, यहाँ से सारा कैलकुलेट होगा, अप्रैल में 2 महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग में जा रहे हैं, ये एक्स इंटरेस्ट बोला, मतलब 1 जून बोला ना, 17 परचेज 600 इंटू 99x 59,400, कैलकुलेट करो। एड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज 1/4%, ब्रोकरेज 1/4% मतलब 60,000 का एड ब्रोकरेज लिखो, 60,000 का 0.25%, 150, और एक्सपेंसेस बोला 160, 160 क्या रे, कितना हुआ बोलो, 59,710। और इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट करना है, साठ हजार का 12% इंटू 2/12 होगा, अप्रैल और मई, 2/12 दैट विल बी 1200 हो रहा है। दोनों में डिफरेंस देखो, एक काम परचेस था, IX परचेस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, ये है डिफरेंस। तो अभी चल जाते हैं वहां पे 59,710 और इंटरेस्ट पेड कितना है 1200। अभी इसको जोड़ देते हैं, 1,60,000 बोलो कितना हो रहा है, 1,61,000 बोलो, सब मोबाइल लेके आओ, कैलकुलेटर लाने की जरूरत नहीं, 200 1,61,200। नेक्स्ट डेट 1 सितंबर 400 बॉन्ड बेचा, 103 काम, 1917 सोल्ड, 400 मीन 40,000। वर्किंग में जा रहे हैं, 1917 सोल्ड, 400 इंटू कितना 103 कम, 103 40,000 1200 41,200 कम, लेस ब्रोकरेज 40,000 इंटू 0.25% 100, और एक्सपेंसेस है, नहीं, एक्सपेंसेस नहीं है, लेस
तो 41,100 लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड 40,000 का ऊपर 12% करके इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5/12 2,000 39,100 आ रहा है। ये होगा सेल वैल्यू में 39,100 कॉस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट कितना है 2,000। कॉस्ट एवरेज कुछ बोला नहीं, एवरेज कॉस्ट में करते हैं तो 1,60,000 का दाम इतना, तो 40,000 का दाम कितना एक बोलो कैसे कैलकुलेशन होगा, बोलो कॉस्ट क्या होगा बोलो 1,61,200 by 1,60,000 into 40,000 40,300. 40,300 is the cost price. 40,300 is the cost price. 40,300 इसमें लॉस हो रहा है, कितना 800। लॉस कितना हो रहा है 1,200 लॉस हो रहा है 1,200. 1,200 ब्रैकेट। तो अभी यहां से माइनस कर देते हैं 1,20,000 1,20,900 1,20,900 1 सितंबर का बाद नवंबर 5 नवंबर से सितंबर राइट 30 सितंबर आ जाओ। 30 सितंबर 17 इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा 1,20,000 इंटू 12% इंटू 6/12 7,200 7,200। इसके बाद कौन सा डेट है 1 नवंबर। 1 नवंबर क्या है सोल्ड एक्स इंटरेस्ट में 200 बॉन्ड एक्स 1 नवंबर 17 20,000 सोल्ड 200 मतलब 20,000। वर्किंग करते हैं सोल्ड 19,600 इंटू 98x 19,600x लेस ब्रोकरेज 20,000 12% इंटू सितंबर तो इंटरेस्ट हुआ अक्टूबर ओनली अक्टूबर 1/12 ये सॉरी गलत लिखे ब्रोकरेज 1/2% होगा ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले पहले। ब्रोकरेज कितना परसेंट बोला कितना 1/8 0.25%। देखिए एक बार 1/8 ना 0.25 1/4 एक ही है 0.25% है ना, तो 50 हाँ 50 माइनस करते हैं एक्सपेंस नहीं है और इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा 20,000 into 12% इंटू बोलो अक्टूबर ओनली अक्टूबर 1/12 200 200। हाँ कॉस्ट प्राइस क्या होगा बोलो, कॉस्ट होगा वो लास्ट देख के करना है। कॉस्ट क्या होगा बोलो 1,20,900 by 1,20,000 भाई 1,20,000 into 20,000 इंटू 20,000 हाँ 20,150. 20,150 सेल वैल्यू ए कॉस्ट प्राइस 20,150 वहां पे डाल दो 20,150 और 19,550
20,000 150, 19,000 550 और इंटरेस्ट रिसीव्ड में 200 200 और लॉस में 600। हाँ 1,750। ये हो रहा है ना 1,750 और मार्केट वैल्यू कितना बोला 97। इसका क्या करेंगे सर? इसका क्या करेंगे, इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा तुम लोग कर सकते थे। अभी तुम्हारा पास बैलेंस इतना है ना, जिसका मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितना है तुम्हारे पास अभी 1000 इन्वेस्टमेंट है इंटू 97 कितना हो रहा है 97,000। बट कॉस्ट प्राइस तो हायर है, हम लोग को मार्केट वैल्यू में दिखाना है, तो लॉस कितना होगा, लॉस कितना होगा 3,750। ये लॉस होगा, कैसे दिखाएंगे, इसीलिए सम किए, अदरवाइज ये सम तुम लोग से हो जाता। ये लास्ट लाइन में ये जो मार्केट वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है वो दिखाने के लिए ये सम करवाया हम, वो भी लेजर में दिखाएंगे। कैसे लेजर में दिखाएंगे, एक लेजर बनाओ जैसे बनाते हैं, जैसे लेजर बनाते बनाओ। अच्छा यहाँ पे हम देखो साइड बाय साइड वर्किंग दिखा दिए, दोनों में पता चल जाएगा। और भी काम परचेज एक्स परचेज, काम सोल्ड एक्स सोल्ड का डिफरेंस साइड बाय साइड पता भी चल जाएगा। दोनों साइड बाय काम परचेज एक्स परचेज में क्या डिफरेंस है, काम सोल्ड और एक्स सोल्ड में क्या डिफरेंस है। जैसे बनाते वही ना हाँ जैसे बनाते हैं, जैसे बनाते हैं ऐसे बना लो। लेजर 3 कलम करके जैसे बनाते हैं बनाओ। लेजर मेनली तो लेजर दिखाना है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू का क्या इफेक्ट होगा इसीलिए लेजर बना रहे हैं। कहाँ दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे ये पता नहीं, तुम लोग का एक भी सब नहीं करवाते हैं। ये लेजर करने का कुछ है नहीं, बट इसी के लिए हम लेजर दिखा रहे हैं। ये सब है इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन्वेस्टमेंट का नाम है 12% कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड अकाउंट। इतना बड़ा क्या ये होगा 12% कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का नाम भी लिखना है। इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम नहीं है तो कंपनी लिख देते हैं। डेबिट क्रेडिट जैसे होता होगा, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट इंटरेस्ट और नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट इंटरेस्ट डेट 1117 सबका लाइन रो हुआ, आगे बढ़े। 1117 बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तुम बोल 1 लाख 1 लाख और 1 लाख 1,14,090 क्या 1 लाख 1 लाख सॉरी 1 लाख 1,490 1 लाख 1,490 और इंटरेस्ट 3,000 इंटरेस्ट 3,000 3,000। नेक्स्ट डे 13,317 इंटरेस्ट 31st March 17 बाय बैंक अकाउंट 6,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000 6,000। बोलो 1670 to bank account टू बैंक अकाउंट 60,000 और 59,710 और Interest होगा 1,200 1200। इसका बाद सोल्ड है 1970 1917 बाय बैंक। नॉमिनल वैल्यू 40,000 कॉस्ट में सेल वैल्यू लिखो,
39,100 और इंटरेस्ट है 2,000। 2000 और लॉस कितना हुआ? 1,200। देखो बाई पीएल बोल के 1200 दिखाएंगे। हाँ, ये दोनों जोड़ के तुम्हारा वही कॉस्ट फिगर आ जाएगा। प्रॉफिट होता तो 2PL दिखाते। बाई नेक्स्ट डेट 39,17 इंटरेस्ट रिसीव 30th September 17 बाय बैंक अकाउंट 10,200 इंटरेस्ट 7,200 फिर 1,11,17 बाय बैंक सोल्ड 1,11,17 सोल्ड सोल्ड 20,000 फिर 19,550 सेल वैल्यू 19,550 इंटरेस्ट 200 और लॉस 600 बाय पीएल 600। ओके, या तो तुम लोग सबको ही कर लिए हो, थोड़ा जगह छोड़ देंगे बीच में। यार एंड हो रहा है 31/12/17 बाय बैलेंस CD लिखेंगे। CD नॉमिनल वैल्यू का टोटल करो डेबिट साइड 1,60,000, यहाँ पे 1,60,000 तो बैलेंस बचेगा 1,00,000। देखो हम कैसे लिखे, देखो 1,00,000 समझ में आया ना? बैलेंस CD होगा जैसे बैलेंस करते हैं छोटा कर। आप देखो कॉस्ट का डेबिट साइड टोटल करो, कॉस्ट का डेबिट साइड टोटल करो। कितना? 1,61,200 1,61,200। तुम लोग लिखोगे नहीं, जस्ट हम जो बोलेंगे वो बोलोगे। बैलेंस क्या निकलेगा बोलो तो? ये तुम्हारा जो यहाँ पे बैलेंस है ना, ये 1,07,50 आएगा। उतना ही आ रहा है ना? बट हम लोग का रूल क्या है, मार्केट वैल्यू कॉस्ट पे लोअर, तो हमको 97,000 में दिखाना है। बाकी का डिफरेंस जो होगा बाय पीएल कितना लॉस हो रहा है? 3,750। अल्टीमेटली ये दोनों जोड़ के तुम्हारा वही हो रहा है। देखो तुम, ये दोनों जोड़ के वही होगा, समझे? ये बाय पीएल रिडक्शन इन वैल्यू लिख दो, रिडक्शन इन वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू, वैल्यू रिड्यूस हुआ। ये हम पहले नहीं करवाए थे इसलिए इस सब में दिखाएं। अल्टीमेटली दोनों जोड़ के वही हो रहा है। अब लास्ट डेट में एक्रूड इंटरेस्ट होगा 3 महीने का, क्योंकि सितंबर इंटरेस्ट डेट है। फाइनल अकाउंट हो रहा है तुम्हारा कौन सा डेट में? दिसंबर में। तो 1,00,000 का 12% करके 3 महीने का 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। और इंटरेस्ट का कई छेद जोड़ो 18,400 18,400 31 दिसंबर 31 दिसंबर में ट्रीटमेंट करो 2PL 14,200 2PL अकाउंट कितना? 40,200 14,200 समझे? ओपनिंग का एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ओपनिंग डेट पे परचेज देके स्टार्ट हुआ इसलिए। 1118 अभी सम नंबर 17 करते हैं। जैसे वर्किंग है ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जो टूर्नामेंट दास हेल्ड मतलब बैलेंस 10% डिवेंचर 110 ऑन 1170, फेस वैल्यू 100 बोला, इंटरेस्ट पेएबल कब बोला? ईयरली 31 दिसंबर, इंटरेस्ट साल में एक बार देता। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो ब्रोकरेज में ही पेड ब्रोकरेज ऑन परचेज प्राइस
and sale proceeds of debentures at the rate 0.25% for a rupee. 0.25 for a rupee. And transaction tax 0.10 for a rupee. ये नया चीज आया, ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदो और बेचो, ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाएगा। शेयर डिवेंचर कुछ भी खरीदोगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में एसटीटी बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जो वर्किंग करते हैं ऐसे वर्किंग में डाल दो 1117 बैलेंस, 1117 बैलेंस 25,000 नॉमिनल वैल्यू में, कॉस्ट में 110 करके इंटू कर दो, 250 इंटू 110, 250 इंटू 110, 25,000, 27,500, 27,500। समझे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में खरीदा, कितना? 40,000 मानेंगे। लिखो 1 अप्रैल में परचेस्ड 40,000। वर्किंग में जा रहे हैं 1417, 400 परचेस किया, 400 इंटू कितना? 400 इंटू 108 कम 108, कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो जल्दी। 43200, 43,200। कम बोला। एड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज है सब केस में ही तो 0.025 इन अ रूपी। 0.025 इन अ रूपी मतलब 0.025%। 1 रुपये में इतना ना, 0.025%। तो कैसे करोगे? 43,200 इंटू 0.025 परसेंट। हाँ बोल रहे, सब बोल रहे, तुम जो बोल रहे करो, उसके बाद तुम्हारा जो प्रॉब्लम बोल दें। कितना आ रहा है? सर परसेंट होगा क्यों सर? কত আসছে বলো? 0.025 না পার্সেন্ট জায়গা ধরবে? পার্সেন্ট হবে না, তাহলে 1080 হবে। 1080। हाँ और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 43,200 इंटू 0.01, $43.2, 432, हाँ 432, 432, 432। हाँ सर, आप जोड़ो। हाँ कितना आ रहा है? 44,712। 44,712 Less लेस्ट इंटरेस्ट पेड। 40,000 का ऊपर कितना परसेंट? 10%। कितना महीने का? ये कौन सा अप्रैल चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तीन। हाँ कितना हो रहा है? 4,000 कितना रहा है? अब निशिता का क्वेश्चन है
जो हम लोग इसका पहले जितना भी सम किए हैं वहाँ पे सब नॉमिनल वैल्यू का ब्रोकरेज कैलकुलेट किए थे, तो ये सब में बोल दिया बोल के हम कर रहे हैं। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज प्राइस और सेल प्रोसीड्स, ये बोल दिया। क्या बोले, समझ में आया? तो इसीलिए हम किए हैं। तो टोटल वहां पे डालो, कितना डालोगे? 43,712, 43,712 और इंटरेस्ट पेड 1000, 65,000 टोटल। ये हो रहा है 71,212, 71,212। सही सही है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अगस्त में अगेन खरीदा 240 एक्स 1817। वर्क में जाओ, 1817 परचेज 240 इंटू कितना करके, 240 इंटू नहीं पता 108, सबका 108 है, 104 कितना आ रहा है? 24960। 24,960। काम ना एक्स है। ब्रोकरेज होगा 24,960 इंटू 0.025 और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 24,960 इंटू 0.01। जल्दी करो। इसके बाद अपन को 16 करेंगे। 624। हाँ बोलो सर 624 পয়েন্ট কত ছিল? 624 পয়েন্ট। सर पॉइंट ছিল না স্যার, নিচে একটা পয়েন্ট ছিল 250 যেটা সেটা। আর ঠিক है, ओके जोड़ दो। 25,834। एक्स इंटरेस्ट हुआ तो इंटरेस्ट पेड 24,000 इंटू फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 10 महीना से जून, जुलाई, अगस्त। कैसे? अगस्त भी नहीं होगा, क्यों? ये तो सितंबर है। तो ये गिनती आता नहीं। अरे हम वो सितंबर सोचे सर, तो हम वो 3 लिख लिए, गलती हो गया। कितना आ रहा है 7/12। ना? अमाउंट कितना आ रहा है? 1,400। 1,400 तो वहां पे डाल दो। 25,834। कौन सा डेट में? 1/8/17 परचेज परचेज 24,000 25,834 25,834 इंटरेस्ट पेड 1,400 इंटरेस्ट पेड 1,400। है कि नहीं? यहाँ तक जोड़ो 89,000 97,046। 97,046। इसका बाद दिया 19 में अगेन बेचा, 1917 में 300 बेचा, 3
30,000 सोल्ड होगा 300 इंटू 111 1917 300 इंटू 111 111 111 करके बेचा। हाँ कितना आ रहा है? 30,000 और 300 कितना हो रहा है? 33,300 हैं? 33 3 का 3 कम लेस ब्रोकरेज 33,300 इंटू 0.025 STT 33,300 इंटू 0.01 इसको 33 ले लेते हैं 832.5 833 ले ले। दोनों 833 दोनों कैसे? अरे STT जो 1% है कैसे? टोटल करो। कितना हुआ? 3446 माइनस होगा। हाँ 32134 इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000 into 10% into 8 by 30,000 12 10% 8 by 12 8/12 सही है। कोई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 8/12 2000 तो 30,134 cost 97046 by 89 कॉस्ट क्या होगा बोलो 97046 by 89,000 भाई 89,000 into 30,000 बोलो 32712 करो cost में 3271 तो वहां पे क्या क्या कैसे लिखोगे? 30,000 लिखिए हाँ लिख लिए 30,000 फिर 32712 कॉस्ट में। हाँ 30134 हाँ फिर 2000 2000 प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट फिर आ रहा है 2578 है। लॉस लॉस आ रहा है 2578 लॉस आप माइनस करो $59,000 इसके बाद 64334 64334 और 31 दिसंबर इंटरेस्ट रिसीव 59,000 इंटू 10% 5,900 समझे? लेजर तुम लोग से हो जाएगा नाम कर दे। लेजर तो कुछ दम नहीं है जस्ट इसको देख देख के डालना है। हाँ इस हमें नया क्या सीखे? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और ब्रोकरेज और सेल प्राइस हाँ ये है बात। ठीक है